Hi everyone, welcome back on Agile Academy YouTube platform. Today will be learn change active into passive voice. तो आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। आज का जो हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज किया जाता है तो जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखिएगा जो रूल्स होता है उसको एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू से हम लिखे हैं। एक्टिव वॉइस में जब प्रेजेंट परफेक्ट का बात किया जाता है तो हैज, हैव और V3 होता है। उसी तरह से जब इसको आप पैसिव में लेकर जाते हैं तो हैज, हैव के साथ आपको बीन का यूज करना है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। यू हैव प्लेड क्रिकेट एक यहाँ पे हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो क्रिकेट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, प्लेड यहाँ पे आपका मेन वर्ब है और हैव या हेल्पिंग वर्ब है और यू आपका सब्जेक्ट है। तो देखिएगा सबसे पहले पैसिव में क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्रिकेट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्रिकेट हमारा हो जाएगा। क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैज यूज होता है। हैज हैव के साथ क्या लगाना है, बिन लगाना है। बिन के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब प्ले का प्लेड, उसके बाद बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। ऐसे जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही दिया रहता है, यानी आपको दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना है। जो एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया होगा उसे आप डायरेक्टली पैसिव वॉइस में यूज कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल देखिए, सी हैज बीटेन अस। अस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। बीटेन यहाँ पे मेन वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है और सी क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसको अस को जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का सब्जेक्टिव केस वी होता है और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा और हैव के साथ बिन लगा देना है पैसिव में। और बीटेन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है तो बीटेन लिख देंगे। उसके बाद बाई और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव टाउट यू। यू यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, टाउट यहाँ पे मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और आई सब्जेक्ट है। तो जब इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यू का ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सेम होता है यू और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगा, हैव के साथ बिन लगा देना है पैसिव वॉइस में। टाउट वहाँ पे V3 है तो टाउट का टाउट लिख देंगे। उसके बाद बाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कितना बनाना आसान है। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब भी नेगेटिव का बात करेगा तो वह नोट के बाद बिन यूज होता है। यानी कोई भी टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर बिन होए तो नोट के बाद आपको बिन यूज करना है। देखते हैं एक दो एग्जांपल से एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा। दे हैव नॉट रिटेन बुक। तो यहाँ पे आपका बुक ऑब्जेक्ट है, रिटेन मेन वर्ब है। ये नोट आपको सेंटेंस को इंडिकेट करेगा और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या रूल्स कहता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाए और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाए। अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना है। तो बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, बुक हो जाएगा। बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। हैज के बाद क्या लिखना है, नोट लिखना है और नोट के बाद आपको क्या लगा देना है, बिन लगाना है और उसके बाद रिटेन बाई देम, रिटेन बाई देम। एक और एग्जांपल देखिए, सी हैज नॉट वास्ड मी। तो मी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैव। हैव के बाद क्या लिखना है आपको, नोट। क्यों लिखना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस का है। नोट के बाद आपको क्या लिखना है, बिन लिखना है और उसके बाद देखेंगे वर्ब क्या है, वास्ड है। तो ये V3 ऑलरेडी दिया हुआ है तो वास्ट का वास्ट हो जाएगा। उसके बाद बाई
और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, पूनम हैज नॉट संग अ सॉन्ग। संग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, और सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है। नोट आपको नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है, और हैज यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता रहा है। देखिएगा, इसको जब पैसिव में आप चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना दिए। सॉन्ग के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज। हैज के बाद क्या यूज होगा, नोट। नोट के बाद क्या लगाना है, बीन। क्यों लगाना है कि जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो नोट के बाद क्या लगाना है आपको, बीन। और ये बीन किसको साथ है आपका यूज हो सकता है, वो आपको हो सकता है हैज और हैव, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो तब। देखिएगा, यहाँ तक बीन हो गया। उसके बाद संग यहाँ पे भीतरी दिया हुआ है, संग लिख देंगे। उसके बाद बाई, और पूनम वहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो पूनम का क्या करेंगे, पूनम लिख देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो कितने आसानी तरीका से एक्टिव से पैसिव में बन जा रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, ही हैज नॉट बीटन मी, वी हैव नॉट प्लेड अ बॉल। ठीक है, ये दो एग्जांपल आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, आप इसे जरूर से जरूर बनाएं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह से जब आप इसको पैसिव वॉइस में भी बनाएंगे तो वह भी जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वह हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद बीन यूज करेंगे। देखते हैं, हैज सी प्लेड म्यूजिक। तो इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। हैज सी प्लेड म्यूजिक, म्यूजिक यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, प्लेड आपका यहाँ पे मेन वर्ब है, और सी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको यहाँ पर हैज है। तो जब एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो वह हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो सकता है आपका, म्यूजिक के साथ, हैज या हैव। जब आप पैसिव में यूज करते हैं तो म्यूजिक के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज। हैज के बाद क्या हो जाएगा, म्यूजिक। म्यूजिक के बाद क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हैज हैव लिख लेना, ऑब्जेक्ट का यूज कर लेना, ऑब्जेक्ट के बाद बिन लगा देना है, और बिन के बाद वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्ले का भी3 क्या हो जाएगा, प्लेड। प्लेड के बाद क्या हो जाएगा, बाई, और बाई के बाद क्या हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। एक और एग्जांपल देखते हैं, हैज सी रिटन बुक। अब जब इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है पैसिव वॉइस में, हैज या हैव। तो बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज। हैज के बाद जो बुक ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे बुक हो जाएगा, बुक के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, बिन लिखेंगे, और उसके बाद रिटन यहाँ पे मेन वर्ब दिया हुआ है तो रिटन का मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में क्या होगा, रिटन ही होगा। उसके बाद बाय, ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, हैज राजा क्रिएटेड पोयम। इसको मैं ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, पोयम है, मेन वर्ब के रूप में क्या है आपका, क्रिएटेड है, और राजा यहाँ पे सब्जेक्ट है, और हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है। जब इसको आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो पोयम का क्या हो जाएगा, पोयम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद पोयम, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिएटेड, उसके बाद बाय, और राजा का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राजा। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो नाउन का प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कितने आसानी तरीका से बन रहा है। और दो एग्जांपल देखिए, हैव आई टाउट यू, हैव वी संग सॉन्ग। ये दो एग्जांपल हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसे जरूर बनाएं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि नोट के बाद आपको बीन लगाना है पैसिव वॉइस में। तो एक एग्जांपल देखिए, हैज ही नॉट प्लेड अ क्रिकेट। ठीक है, अब सबसे पहले जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बात करें तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो वह क्या चीज से शुरू होता है, वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोगेटिव में भी। तो हेल्पिंग वर्ब हमको ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लिखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगा।
और वह हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वह आपका क्या हो सकता है, या तो हैज या तो हैव। तो क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। हैज के बाद क्या हो जाएगा, क्रिकेट। क्रिकेट के बाद देखिएगा क्या लिखना है, निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, नोट। नोट के बाद क्या लिखना है, बीन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेड। यहाँ पे मेन वर्ब है तो प्लेड का प्लेड, और उसके बाद बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का कितने आसानी तरीका से बन रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, हैव यू नॉट लुक्ड मैच। अब इसमें ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मैच है। लुक्ड यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। और नॉट नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। जब इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो मैच जो ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो समझेंगे कि मैच के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है क्या यूज होगा। तो क्या यूज हो जाएगा, हैज यूज होगा मैच के साथ। उसके बाद क्या है, नोट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो नोट लिखेंगे। जब पैसिव बनाएंगे तो नोट के बाद क्या लिखना है, बिन लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। उसके बाद लुक्ड वहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है, तो उसको थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे हम, लुक्ड। और लुक्ड यहाँ पे पहले सही है। और उसके बाद बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है। एक और एग्जांपल देखिए, हैज सी नॉट रिटन बुक। बुक यहाँ पे क्या आपका ऑब्जेक्ट है, रिटन यहाँ पे क्या आपका मेन वर्ब है। नोट नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। सी यहाँ पे क्या आपका सब्जेक्ट है, और हैज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो बुक के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज। बुक ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिए। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए नोट यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद। यहाँ पर नोट यूज हो गया। नोट के बाद क्या लगाना है, बीन लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद रिटन भी 3 दिया हुआ ऑलरेडी, रिटेन। उसके बाद बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो इस तरह से देख रहे होंगे कि हैज सी नॉट रिटन बुक का पैसिव वॉइस कितने आसानी तरीका से बना। 2 एग्जांपल और है, हैव दे नॉट बीटन यू, हैज राजा नॉट ईटन मील। तो ये 2 एग्जांपल है, ये दोनों एग्जांपल आप बनाएंगे। मी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, बीटन आपका यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा। ये नोट जो है नेगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करेगा। दे जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, और हैव यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, ये 2 एग्जांपल आप जरूर से जरूर बनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें।